बहुत खाने वाली बहू। अरे 7 बज गए, मुझे तो आज उठने में बहुत लेट हो गया। नाश्ता भी नहीं कर पाऊँगी। चलो जल्दी से नाश्ते की तैयारी करती हूँ। माँ जी, खाने में क्या बनाऊँ? अरे बेटा, अभी तो सिर्फ नाश्ते का वक्त ही हुआ है। तू खाने के लिए इतनी चिंतित क्यों है? खाना बाद में भी बन जाएगा। तू पहले नाश्ता कर ले या सुबह की एक्सरसाइज कर ले। अरे माँ जी, मैं क्या करूँगी एक्सरसाइज करके? मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फिट हूँ। देख बेटा, अगर तू एक्सरसाइज करेगी तो फिट रहेगी ना। अरे माँ जी, वैसे भी एक्सरसाइज में क्या रखा हुआ है? अगर मैं एक्सरसाइज नहीं भी करूँगी तो भला क्या हो जाएगा? सास बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है बहू की ऐसी हरकतें देखकर। देख बेटा, किताबें पढ़ा कर सुबह उठ के, हर वक्त खाना ही हर चीज़ नहीं होता है। अगर तू सुबह उठ के किताब पढ़ेगी तो तेरा दिमाग तेज़ होगा। हाँ भाभी, और एक्सरसाइज करने से तो बॉडी वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है ना। अरे पगली, तुझे क्या पता कि जिसकी बॉडी पहले से अच्छी है वो भला क्या करेगी एक्सरसाइज करके। देखिए माँ जी, ज़रा इनकी बातें तो सुनिए। हम यहाँ सारा दिन इनके लिए खाना बना बना के परेशान हो जाते हैं और ये खाने से बाजी नहीं आती। देख बहू, हम लोग तेरे लिए इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाते हैं, कम से कम तू हमारे बारे में तो कुछ सोच ले। तू क्यों इतना परेशान करती है? अरे माँ जी, ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा खाना ही तो खाती हूँ, इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई जो आप लोग मुझे इतना चिल्ला रहे हैं। भाभी, पहले भैया के ऑफिस जाने के बाद से हमारा तो जैसे काम ख़त्म हो जाता था। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरे आ जाने से तुम्हारा काम बढ़ गया है? देखो छोटी, ऐसे मत बोलो। एक दिन वो सब शादी में जाती हैं और वहाँ नीलू बहुत खाना खाने लगती। अरे अरे, नीलू को देखो, वो फिर से कितना खाना खा रही है। हाँ बहन, वो तो जैसा लग रहा है आज सबका खाना अकेले ही खा जाएगी। मुझे तो बड़ी पसंद नहीं है ऐसी लड़कियाँ। हाँ यार, इतना खाना कौन खाता है? जब से आई है छोले भटूरे ही खाए जा रही है। यहाँ उसने 2-3 लोगों का खाना अकेले ही समेट चुकी है अब तक। हाँ बहन, हम तो 1 लोगों का खाना भी नहीं खा पा रहे थे और वो 3-3 लोगों का समेट के चल दी। हाँ बहन, चलो उसकी सासू माँ की तफरी लेते हैं। अरे बहन सुनो ना, तुम्हारी बहू कहाँ है भला? सॉरी, तुम्हारी भैंस कहाँ है? चढ़ने गई है क्या? भैंस? कौन भैंस? मैं किसी भैंस को नहीं लेकर आई अपने साथ। तुम्हें भला कौन सी भैंस दिख गई मेरे साथ जो तुम बोल रही हो? अरे वो तुम्हारी बहू, वो भला किसी भैंस से कम है क्या? 10 प्लेट छोले भटूरे वो अभी तक खा चुकी है। अब कितना खाएगी? कितना शगुन दे दिया तुमने? अरे शगुन भी तो बताओ ना, कितना शगुन दिया है तुमने अपनी बहू के इतना खाने का? चलो चलो, अब बता भी दो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है इतनी ज़्यादा? नीलू आ जाती है उतने में और बोलती है, माँ जी आप लोग अभी तक यहीं खड़े हुए हैं? यहाँ का छोला भटूरा बहुत अच्छा है, चलिए आप लोग यहाँ के छोले भटूरे खा लीजिए ना। अरे हमें तो यहाँ के छोले भटूरे उतने भी कुछ खास नहीं लगे जितने तुझे लग गए कि तू बस खाती ही जा रही है, तुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा। अरे माँ, अगर बेइज्जती से बचना है तो भाभी को यहाँ से लेकर चलो, वरना यहाँ हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। हम भाभी तो बिल्कुल खाना बंद ही नहीं कर रही हैं, हम लोग क्या करें अब? देख बेटा, इतना छोला भटूरा मत खा, चल अब घर चलते हैं। चल, छोला भटूरा यहीं छोड़ दे, हम बाद में खा लेंगे। अरे माँ जी, यहाँ तो वैसे भी बावर्ची बना रहा है, इतनी भी क्या खाने में प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे खा लेने दीजिए ना थोड़ा सा, भला मैं इतने दिनों बाद छोले भटूरे खा रही हूँ। देख बहू, मैं तुझे बाद में घर पे चल के छोले भटूरे खिला दूँगी, अभी तू छोले भटूरे यहीं छोड़ दे और हमारे साथ घर चल। पक्का माँ जी, आप मुझे घर में खिलाएंगी? ओके डन। प्यारे छोले भटूरे, मैं तुम्हें घर जाकर मिलती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बहू का तो घर पे भी खाना बंद ही नहीं हुआ, वो तो खाती ही जा रही थी। कुछ दिन बीतते हैं। माँ, आज मुझे मेरे खास दोस्त ने घर पर खाने के लिए बुलाया है, आप सबको चलना है। अरे बेटा, क्या ज़रूरत थी? देख बहू, आज हम सब जा रहे हैं खाने पे। हाँ माँ जी, मुझे इज्जत की परवाह है अपने पति की, आज मैं वहाँ थोड़े ही खाऊंगी। माँ, क्या तुम इस भुक्कड़ औरत पर भरोसा कर सकती हो? भला ये कम खाएगी? अरे बेटा समझा करना, तू मत जा हमारे साथ, हम सब चले जाते हैं, तेरे लिए हम बाहर से कुछ खाने का ले आएंगे,
तू परेशान मत हो, तू यहीं रह। नहीं माँ जी, मैं भी जाऊँगी, भला मैं अपने पति को अकेले कैसे जाने दूँ। और वैसे भी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगी, मैं बस थोड़ा ही सा खाऊँगी और खाकर वापस आ जाऊँगी। आप परेशान मत होइए। अरे अरे ठीक है, अब वो इतना बोली तो चलते हैं। सब लोग दोस्त के घर खाना खाने पहुँचते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू, लगता है बहुत सारी डिशेज़ हैं खाने में। हाँ भाभी, बस थोड़ी सी ही हैं, आपको खाना शायद पसंद आएगा। अरे वाह वाह, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं खाने के बाद प्लेट भी चाट जाऊँ। सब लोग खाना शुरू कर देते हैं और बहू वही अपनी आदत से लाचार, वो तो बस खाती ही रहती है, खाती रहती। अरे पनीर क्यों छुपा रखा है, वो भी लाकर दे दो ना। भला छुपा के रखने से क्या होगा, लाओ लाओ। अरे वो हलवा, नहीं नहीं, कटोरी की ज़रूरत नहीं, पूरा डोंगा ही दे दो। सारा खाना बहू चट कर जाती है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी को खाना इतना अच्छा लग जाएगा, उसने तो सब कुछ ही खा लिया। अरे अरे, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाभी को खाना इतना ज़्यादा पसंद है। और अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं और ज़्यादा खाना बनवाऊँ भाभी के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे घर है मेहमानों को आधा खाना खाकर नहीं भेजते। वैसे भी मुझे मेरे घर वाले समझा कर लाए थे, इसलिए तो आज मैंने कम खाना खाया, वरना मैं तो और खा लेती। और हाँ, अगली बार से ध्यान रखिएगा कि किसी को घर पर खाने में बुलाएं तो खाने का पूरा बंदोबस्त कर लें। हाँ हाँ भाभी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार से पूरा ध्यान रखूँगा कि खाने में किसी चीज़ की कमी ना हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, हम भी चलते हैं, अभी मैं घर जाकर और खाना खा लूँगी, तुम परेशान मत होना। वैसे भी इतना खाना भी ठीक था मेरे लिए, वैसे खाना बहुत अच्छा बना था, तुमने बहुत अच्छा खाना बनवाया। हाँ हाँ, यू वेलकम भाभी। सब लोग जब कैसे ही घर के बाहर चले गए। अरे यार दोस्त, मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं था मेरी बीवी कुछ ज़्यादा ही खा लेगी। अरे अरे, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम लोगों को खाना भी कम मिला। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, जब भाभी खाने पर आएंगी तो मैं बहुत सारा खाना बनवाऊँगा। अक्षय मायूस होकर घर से विदा लेता है। देखा मैंने कैसे आप लोगों की इज्जत वहाँ बचा ली। चुप कर जा बहू, तेरी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हो गई वहाँ, तुझे कुछ पता है? तुझे अपने पति की बेइज्जती करवा के शर्म नहीं आई? हाँ बोल भला, तू कैसी बीवी है? माँ, मैंने पहले ही बोला था, इस भुक्कड़ औरत पर बिल्कुल भरोसा मत करो। ये तो वहाँ खाती ही चली जा रही थी, खाती ही चली जा रही थी। अभी नहीं क्या पता कि दूसरों की इज्जत क्या होती है, अपने पति की इज्जत क्या होती है। कुछ दिन बीतते हैं और नीलू बोलती है, अरे अरे, आज मेरा भाई जो विदेश में रहता है, आज वो आ रहा है मुझसे मिलने, और उसकी पत्नी भी आ रही है। उसकी पत्नी विदेशी है, विदेशी। आज उसके लिए मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अरे भाभी, अगर आपकी भाभी विदेशी हैं तो आप उनको यहाँ का खाना क्यों खिला रही हैं? चलिए ना, हम लोग किसी अच्छे से होटल चलते हैं, वहाँ चलकर खाना खाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना, बहुत दिन से गए भी नहीं। हाँ बहू, होटल में तो देसी विदेशी दोनों तरह के खाने मिलते हैं, और हमें तो वैसे भी नहीं पता कि तेरी भाभी को क्या खाना पसंद है। चल हम चलते हैं। हाँ हाँ, माँ जी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सब लोग एक अच्छे से 5 स्टार होटल जाते हैं। आई ओनली टेक अ लेमन वाटर प्लीज़। हाँ हाँ, मैं भी सिर्फ सैंडविच ही लूँगा। उन लोगों ने तो थोड़ा कम बोला था, पर ये दोनों तो घर से सोच कर ही आई थी कि इन्हें बदला लेना है। अरे वाह, इन लोगों ने 2 ही चीज़ बोली, लेकिन इतने महंगे होटल में तो ये भी हज़ारों की होंगी। बस अब मेरी सास और ननद कुछ कम खाना खाएं। अरे भैया, हमारे लिए दाल चावल सलाद रोटी सब लेकर आना, और मेरे लिए स्टार्टर में सिर्फ सूप और फ़िश लेकर आना। वो लोग तो जैसे खाती ही रहती हैं, और इधर नीलू देख देख के परेशान हो जाती है। अरे भैया, अभी तो मन नहीं भरा, चावल ले आना। हाँ, मेरे लिए भी नूडल्स लेती आना, मुझे नूडल्स खाने, और बाकी का बाद में। नीलू अपने पर्स की तरफ देखती है और परेशान हो जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू क्यों इतनी परेशान है? नीलू माँ के साथ अंदाज में ही बोलती है, माँ जी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं इतने पैसे लेकर कहाँ आई हूँ, भला मैं कैसे इन सारे चीज़ों का बिल दूँगी? देखा बहू, इज्जत क्या होती है। हाँ माँ जी, अब मैं अच्छे से समझ गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का